Hello students, the topic of today's discussion is analog and digital data transmission in data communication network. बेसिकली जब हम किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमारा डेटा दो फॉर्म में हो सकता है, एनालॉग फॉर्म और डिजिटल फॉर्म। एनालॉग से मतलब क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ कंटिन्यूस सिग्नल, और डिजिटल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जैसे अब हम कोई बात करते हैं, मैंने पर्सन स्पीक्स दैट पिच इज, यू कैन से, जो बोलता है तो वो कंटिन्यूसली बात कर रहा है, तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल कि किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जबकि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वैल्यूज 1 and 0, वो जो फॉर्मेट होता है उसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। जब ये डेटा किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क पे ट्रांसमिट होता है तो अगर वो एनालॉग फॉर्म में है तो वो साइन वेव या कंपोजिट सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, और अगर डिजिटल फॉर्म में है तो बाइनरी 1 और 0 उनके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज लेवल के उसमें कम्युनिकेशन मीडियम पे ट्रांसमिट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, और इन सिग्नल्स के बेस पे ही हमारा डेटा भी एनालॉग और डिजिटल होता है। बेसिकली हम डेटा टाइप को सिग्नल में कन्वर्ट करके और कम्युनिकेशन मीडियम पे ट्रांसमिट करते हैं सो दैट इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ईजिली। अब सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है जो समय के साथ स्मूथली चेंज होती है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कवर करते हुए जाती है, जैसे डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा। एनालॉग सिग्नल को हम एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें एक्स एक्सिस क्या है, वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस उस सिग्नल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एनी एनालॉग सिग्नल इज ए साइन वेव विच कैन बी easily represented on an xy axis, where the x axis represents the time while the y axis represents the value of that signal। जो ये सिंपल एनालॉग सिग्नल होता है उसमें जितनी वेव ऊपर जाएगी एक्स एक्सिस से उतनी ही सेम वेव नीचे आएगी, तो इट इज़, यू कैन से, कंटिन्यूस। दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब अभी नेक्स्ट पेज पे शो होगा कि जो वैल्यू ऊपर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पीक पॉइंट पे वेव की, सेम वैल्यू वो नीचे की साइड में भी होगी। एनालॉग सिग्नल जो है वो दो तरह के होते हैं, बेसिकली सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल एनालॉग सिग्नल का उदाहरण साइन वेव, जैसा डायग्राम में शोन है। हर साइकिल में साइन वेव ऊपर और नीचे जाएगी, जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही नीचे आएगी। अब इस साइन वेव में तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पीरियड। अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर साइन वेव के हाईएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन से साइन वेव कितने टाइम लेती है कंप्लीट करने में, पूरा साइकिल करने में, जैसे ये ऊपर जा रही है फिर ये नीचे आ रही है, तो इट इज़ रेफर्ड एज पीरियड, इसे हम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में होने वाले पीरियड्स की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे हर्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब क्या है कि अगर एक सेकंड में ये 4 बार ऐसे घूमती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्स हो गई, 10 बार घूमती है तो 10 हर्ट्स हो गई। तो बेसिकली द नंबर ऑफ पीरियड्स कंप्लीटेड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, टाइम स्पैन, दैट इज सेकंड, इज रेफर्ड एज फ्रीक्वेंसी। कि एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये साइन वेव अपना एक पीरियड कंप्लीट करेगी वो उस साइन वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जो सिग्नल का फेज होता है दैट इज बेसिकली द टाइम एंड वैल्यू एक्सिस का जो फेज होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो भी किया गया है, दिस इज 90 डिग्री फेज। फेज इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम वेयर this sine wave is going to be started। दूसरा सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, कंपोजिट। कंपोजिट सिग्नल
डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स से मिलके बना होता है, जिनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो उन सब सिग्नल्स को मिला के हम एक कंपोजिट सिग्नल बनाते हैं। ये जिगजैग फॉर्म में होता है, इसमें स्पाइक्स जो होते हैं वो जंप फॉर्म में होते हैं, जैसे ये शोन है, कहीं पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कहीं पे कम, इट्स ए कॉम्बिनेशन, तो इट्स कॉल्ड कंपोजिट सिग्नल। नेक्स्ट सिग्नल जो हमारा आता है वो बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होता है, तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे डिजिटल डेटा की हम बात करते हैं, ऑलवेज टू वैल्यूज आर देयर, बाइनरी वैल्यू 0 and 1। सिमिलरली डिजिटल सिग्नल हैज़ ओनली टू वैल्यूज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अगर वोल्टेज हाई है तो इट रिप्रेजेंट्स 1, अगर वोल्टेज लो है तो इट रिप्रेजेंट्स 0। इसको भी हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डायग्राम में शोन है। जहाँ जहाँ वोल्टेज लेवल हाई है दैट रिप्रेजेंट्स 0, और जहाँ जहाँ वोल्टेज लेवल एक्स एक्सिस पे अलाइंड है वो हमारी 0 होती है। तो फर्स्ट बिट 1, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1। तो इट इज़ द वे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में कोई पीरियड नहीं होता, इसमें पीरियड को बेसिकली बिट इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी को बिट रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिट रेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर सेकेंड ट्रांसमिट होने वाली नंबर ऑफ बिट्स को बिट रेट कहा जाता है। और बिट इंटरवल क्या होता है, कितने अमाउंट ऑफ टाइम में एक बिट अपना ट्रैवलिंग पूरी करती है और ट्रांसमिशन पूरी करती है, उसको हम बिट इंटरवल कहते हैं। लाइक द विड्थ, दिस विड्थ, जो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो गए 1 हाई लेवल सिग्नल होता है, इसको हम बेसिकली बिट इंटरवल कह रहे हैं। तो एक बिट को भेजने में लगने वाला समय तो बोलता है बिट इंटरवल, और 1 सेकंड में कुल भेजी गई बिट को कहते हैं हम बिट रेट। अब जो डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन है दैट कैन बी सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। बेसिकली डिजिटल डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है सीरियल या पैरेलल वे में, और जो सीरियल ट्रांसमिशन के दो वे हैं वो होते हैं सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। तो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को पैरेलल या सीरियल मोड में ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं हम, तो डिजिटल डेटा है बेसिकली। तो डेटा ट्रांसमिशन कैन बी डन इन सीरियल और पैरेलल वे, एंड इट कैन बी सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अगर हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करें तो सीरियल ट्रांसमिशन में बिट्स को एक एक करके एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे भेजा जाता है बेसिकली। इसमें लिंक्स की कॉस्ट घट जाती है क्योंकि सारा डेटा ट्रांसमिशन एक ही लिंक पे हो रहा है, और ये दो टाइप का होता है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस। तो अगर हम एसिंक्रोनस डेटा के ट्रांसमिशन की बात करें तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, द फॉर्मेट इन विच द डेटा इज़ टू बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये फॉर्मेट बाइट्स की फॉर्म में होते हैं। सारी बाइट्स जो हैं वो रिसीवर 1 by 1 भेजता है, सेंडर 1 by 1 भेजता है और रिसीवर 1 by 1 रिसीव करता है। टू मेक अलर्ट रिसीवर, जो सेंडर है वो डेटा से पहले एक 0 बिट भेजता है और लास्ट में एक 1 बिट भेजता है, जिससे डिस्टिंग्विश हो जाए कि मेरा डेटा अब ट्रांसमिट हो गया है। अब आफ्टर एवरी बाइट दिस प्रोसेस इज टू बी फॉलोड। एट द बिगिनिंग ए 0 बिट इज एडेड, एट द एंड ए 1 बिट इज एडेड। एक बाइट को सेंड करने के बाद कुछ टाइम के लिए गैप दिया जाता है, फिर दूसरी बाइट को सेंड करते हैं, जिससे रिसीवर सारी बाइट्स को असेंबल करके और डेटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में रिसीव कर सके। दिस इज अ डायग्राम हाउ द सेंडर एंड द रिसीवर कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो स्टार्ट बिट में 0, एंड बिट पे 1 और बाकी सारी बिट्स डेटा बिट्स। जो सिंक्रोनस बिट ट्रांसमिशन होता है इसमें सारी बाइट्स को एक फ्रेम में इंसर्ट कर दिया जाता है, और इनके बीच में फ्रेम इज बेसिकली ए बिगर क्वांटिटी और कैन से बिगर कंटेनर इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी इजीली पुट ऑन। तो इसमें बाइट्स को एक फॉर्म में इंसर्ट कर देते हैं, इसके बीच में कोई गैप नहीं होता। रिसीवर ऑटोमेटिकली इस बाइट स्ट्रीम को रिसीव करता है और सेपरेट करके डेटा को ग्रुप करता है। अगर सेंडर और रिसीवर के डेटा फॉर्मेट में बीच में कोई गैप होते हैं तो उसको 0-1 से फुल कर दिया जाता है। इस ट्रांसमिशन में समय का बहुत ध्यान रखा जाता है तथा सेंडर व रिसीवर दोनों के डेटा रेट सही हों। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि बोथ सिस्टम्स हैव द सेम क्लॉक, जिस स्पीड पे वो डेटा सेंड कर रहा है
उसी स्पीड पे दूसरा जो सिस्टम है वो डेटा को रिसीव कर सकता है। देन ओनली द सिंक्रोनाइजेशन इज, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई दो लोग एक्टिविटी करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, दोनों साथ साथ उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा सेंडर और रिसीवर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिस स्पीड से डेटा सेंड हो रहा है उसी स्पीड से रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। This is the diagram. Link is again link is single, but now the data is put on in a frame and transmitted from sender to receiver. Asynchronous में क्या था, बिट बाय बिट, बाइट्स बाइट्स का कॉम्बिनेशन हम भेज रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, कई सारी बाइट्स को जितने भी दोनों सेंडर रिसीवर एग्री करते हैं, जो भी उनकी डेटा स्पीड है उसके बेस पे 4 बाइट 8 बाइट उनको कंबाइन करके फ्रेम में भेजते रहेंगे। दिस इज द सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। अब जो दूसरी कैटेगरी है, ये तो सीरियल के पार्ट थे। सीरियल हैज़ 2 कैटेगरीज, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। नाउ द वी कैन ट्रांसमिट द डेटा पैरेलली ऑल्सो। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि सारी बिट्स एक साथ जा रही हैं। अब सारी बिट्स को या बाइट्स को एक साथ भेजना है तो हम सबके लिए सेपरेट सेपरेट लिंक चाहिए। तो पैरेलल ट्रांसमिशन इज व्हाट, इस ट्रांसमिशन में डिजिटल डेटा बिट्स के ग्रुप को एक साथ भेजा जाता है और जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं उतने नंबर ऑफ लिंक्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक बिट को भेजने के लिए एक लिंक चाहिए, तो 8 बिट अगर हम भेज रहे हैं तो हमें 8 लिंक चाहिए। 4 बिट भेज रहे हैं तो 4 लिंक चाहिए। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ लिंक्स बढ़ जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो नेटवर्क पे बढ़ जाएगी। तो प्रिफरेबली हम सीरियल ट्रांसमिशन में सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन को ही प्रेफर करते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डेटा को सीरियली भेजना है या पैरेलली भेजना है। जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम अपना नेटवर्क का ट्रांसमिशन टेक्निक का सिलेक्शन करेंगे। सो दिस इज हाउ द बेसिक डिफरेंस अपॉन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल एंड हाउ द सिग्नल्स can be transmitted using serial combination or parallel combination. In serial combination we have again 2 techniques, asynchronous and synchronous.